हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इस मिनिस्ट्री के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। In a large and complex organization such as Government of India, the personal function of the central government used to be performed by the Ministry of Home Affairs through its service and established officers wing। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो पर्सनल के फंक्शंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये मेनली परफॉर्म किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें एक अलग से विंग है, दैट इज सर्विस एंड इस्टेब्लिश्ड ऑफिसर्स विंग। ये मेनली डील करता है, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने ऑर्गेनाइजेशंस है उन सबको डील करने के लिए ये एक विंग है सेपरेट इन द होम मिनिस्ट्री। In the discharge of these responsibilities, Home Ministry work in close liaison with the establishment division of Ministry of Finance, which was almost a joint management exercise। तो जो होम मिनिस्ट्री होती है, ये सभी मिनिस्ट्री के साथ काम करती है विद द हेल्प ऑफ दिस विंग। एंड ऑल्सो ये जो जो होम मिनिस्ट्री है, ये फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका एक डिवीज़न है, उसके साथ जॉइंट मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी करती है। ओके, बिकॉज ऑफ टू टेक द हेल्प टू मैनेज कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेटअप अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो यूपीएससी है ये बना है अंडर आर्टिकल 315 of the Constitution of India, play a vital advisory role in this framework of central personal administration, decide recruitment and selection through examination and interview of higher civil services and post under union government। तो जो यूपीएससी है ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस करता है जो हाईएस्ट लेवल के कर्मचारी होते हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर वेर ऑल्सो सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज कंसल्टेशन विथ विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल इन अ गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज है जो कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल इफेक्टिव मैनेज करते हैं पर्सनल को इन द गवर्नमेंट। दिस अरेंजमेंट विच कंटिन्यू टिल अगस्त 1970 रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ यूनिफाइड सेंट्रल डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ पर्सनल। तो ये सब चीज़ें हो रहा था टिल अगस्त 1970। दिस एम्फेसाइज द नेसेसिटी ऑफ personal function being handed from a central direction by the ministry or department, which should be focus point of direction and formulation, guidance and superintendence, evaluation and control। तो फिर एक ज़रूरत पड़ी एक मिनिस्ट्री की जो मेनली फोकस करे इसके ऊपर, डायरेक्शन एंड फॉर्मुलेशन, उसके बाद गाइडलाइंस एंड सुपरिटेंडेंस, इवैल्यूएशन, कंट्रोल। इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ी जो मेनली पर्सनल को डील करे। देयर वाज नीड फॉर मेकिंग दिस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द करंट डे टू डे टास्क बट ऑल्सो फॉर पर्सपेक्टिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ नेशनल गोल एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इसके बाद एक ऐसे मिनिस्ट्री की आवश्यकता पड़ी जो कि एक कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो, नॉट ओनली फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज़ बट आल्सो फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अदर थिंग दैट आर चेंजिंग इन्वायरमेंट एज वेल एज नेशनल गोल। एंड ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दी इंडिया इज़ बिकमिंग दी
इंडिया इज बिकमिंग द एक वन ऑफ द बेस्ट नेशन। सो हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका मैनेजमेंट हो सके, उनके बारे में जो भी चीज़ें अच्छी हो वो उसको संभाल सके। तो इसीलिए हमें एक मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ी। इट वाज द एस्टीमेट कमिटी ऑफ द थर्ड लोक सभा 1966 which for the first time advocated the creation of single agency under the cabinet secretary responsible for regulation of the term and condition of civil services। तो एक एस्टीमेट कमेटी थी जो थर्ड लोकसभा थी 1966 में, उसने फर्स्ट टाइम बताया कि हमें एक सिंगल एजेंसी चाहिए जो कि अंडर रहेगी कैबिनेट सेक्रेटरी के, और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी रेगुलेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये एस्टीमेट कमेटी ने बताया, जो कि एस्टीमेट कमेटी मेनली थर्ड लोकसभा की थी। उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि काम करेगी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। इट ऑब्जर्व दैट द एवर एक्सपांडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट in a welfare state with its national concomitant of a large civil service call for effective personal control through a single agency. This unified agency should be under the control of cabinet secretariat and made responsible for regulating the term and condition in respect of service as a whole, replacing the earlier dual control of home ministry and finance मिनिस्ट्री। तो जो थर्ड लोकसभा थी वहाँ पे जो एस्टीमेट कमेटी थी, इन्होंने रिकमेंड दिया कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी काम करे और वो कंप्लीट रूल रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सिविल सर्विसेज काम करे, जो कि पहले काम कर रही थी होम मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री combinedly। The first Administrative Reform Commission inquired into the various facts of public personal administration in depth। फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, उसने इंक्वायर किया, उसने स्टडी किया जो भी अलग अलग इशू जो फेस कर रहे थे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको डेप्थ में समझा। The Deshmukh study team of the commission, which study the machinery of the government of India and its procedure of work, had pointed out that the fashioning of the effective central personal agency and the allocation to it of all function of an overall character in the field of personal administration is one of the most important रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद देशमुख स्टडी टीम एक बनी गई, एक कमीशन बनाया गया जिसने स्टडी किया कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है, ऐसी एक एजेंसी चाहिए जो ओवरऑल पर्सनल को मैनेज करे, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उनको मैनेज करे, इसके ऊपर स्टडी की गई। इट विजुअलाइज दैट द Central Personal Agency should come into being in the form of Department of Personnel with full-time and wholly independent secretary as its head। तो फिर इसके बाद एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो कि एक फुल टाइम और होली इंडिपेंडेंट रहेगी। सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी रहेगा उसमें एज अ हेड। एक डिपार्टमेंट बनाया गया पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और उसका हेड एक सेक्रेटरी रखा गया। ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, the Department of Personnel was set up in 1970। In 1985, Department of Personnel became full-fledged Ministry of Personnel Training, Administrative Reform, Public Grievances, Pension and Pensioners। ये एक अलग से फिर पहले डिपार्टमेंट बनाया गया
इसके बाद एक कंप्लीट मिनिस्ट्री बनाई गई 1985 में अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल। ठीक है, इसके लिए अलग से एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल रखा गया। तो ये था मेनली इवोल्यूशन कि किस तरह से मिनिस्ट्री बनी गई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम समराइज करें तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे एक एजेंसी चाहिए कि जो सारे जो पर्सनल है सिविल सर्विस के अंदर उनको मैनेज करे। इसके लिए होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री ये दोनों कंबाइंडली इन फाइनेंस होम मिनिस्ट्री का अलग से विंग था और फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग से एक डिपार्टमेंट था। दोनों कंबाइंडली इन सब पर्सनल को देखते थे। उसके बाद क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर एक विंग था जो कि कंप्लीट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन है उनको और डिपार्टमेंट उनको देखता था। देन इन द ईयर 1970 एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड द देशमुख स्टडी टीम कमीशन। दोनों के रिकमेंडेशन से एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया जाता है जिसका हेड सेक्रेटरी रखा जाता है। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1985 एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई जाती है जिसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन एंड पेंशनर्स। ये अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है जिसको डील करता है एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल फॉर द असिस्टेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये है इवोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। अगर हम इसके मिनिस्ट्री के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, तो देखिए इसमें द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन इज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर्सनल मैटर especially on the issue concerning recruitment, training, career development, staff welfare as well as the post-retirement dispensions। ठीक है, ये सब काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग रिस्पॉन्सिव एंड पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। The ministry is under the overall charge of the Prime Minister, assisted by the two Ministers of State, one for the Department of Personnel and Training, and other is Department of Pension and Pensioner Welfare, and other for the Department of Administrative Reform, Public Grievances। तो ये मेनली दो मिनिस्ट्री होती है जो इस कंप्लीट मिनिस्ट्री को देखती है। ओके, फॉर टू गिव द असिस्टेंट टू। तो इसको देखने के लिए दो डिपार्टमेंट रखे गए जो कि असिस्ट करेंगे मेनली प्राइम मिनिस्टर को। ऑल दी थ्री डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री फंक्शन अंडर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी पर्सन। तो ये जो तीन मिनिस्ट्री है, फर्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये जो तीनों डिपार्टमेंट है ये मेनली इस मिनिस्ट्री को डील करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। और इसका जो मेन हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं को असिस्ट करने के लिए ये तीनों डिपार्टमेंट बने गए हैं इस मिनिस्ट्री के अंडर। और ये कंप्लीट एक सेक्रेटरी के अंदर, इसका कंप्लीट चार्ज एक सेक्रेटरी के अंदर होता है जो होता है सेक्रेटरी पर्सनल। अब देखते हैं इसको और डिटेल में। द मिनिस्ट्री कंप्राइज थ्री डिपार्टमेंट जो अभी बताया मैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके बनती है मिनिस्ट्री, जिसमें इसका जो हेड होता है वो एक
इसमें सेक्रेटरी पर्सनल ये इसका एक चार्ज लेता है, ठीक है। और ये स्टेट मिनिस्टर के अंडर आता है जो कि असिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। अब देखते हैं एक एक डिपार्टमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एक्ट एज द formulator of personal policy and watchdog of the government in ensuring that certain accept norms and standards as laid down in a matter of recruitment, regulations of service conditions, transfer, deputations of personnel are adhered to। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ये मेनली क्या डील करता है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, रेगुलेशंस ऑफ सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, जो रूल एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू द सर्विस उनको डील करता है, ट्रांसफ़र, देन डेपुटेशन, ये सब चीज़ें आता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है इसके अंडर में ये चीज़ें आते हैं। इट इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडवाइजिंग ऑल organizations of the central government on personal management matters। तो इन पर्सनल मैनेजमेंट मैटर पे ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी को एडवाइस करता है ये डिपार्टमेंट। इट इज़ द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो कैडर अलोकेशन होता है उसके बाद जो कैडर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनके ट्रांसफ़र से लेके नॉट ट्रांसफ़र, डेपुटेशन से लेके जो भी प्रमोशन, हर चीज़ ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ भी हो तो यही देखते हैं। एंड द सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, तो ये दोनों चीज़ों के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दोनों के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये देखता है। The department also operates the central staffing scheme under which suitable officers from all India service group A central service are selected and then placed in post at level of deputy secretary, directorate and joint secretary on the basis of tenure deputation। तो जो यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट होते हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए उनको भी इस डिपार्टमेंट में वर्क करने का मौका मिलता है अंडर डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी। इन पोस्ट पे इनको आफ्टर सिलेक्शन दे विल आल्सो एंजॉय द जॉब ऑफ डूइंग इन दिस डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट इंश्योर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल फॉर द गवर्नमेंट थ्रू यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। द ट्रेनिंग डिवीजन ऑफ Department of Personnel and Training is responsible for conducting the induction training for recruits of Indian Administrative Service and All India and Central Service। तो ये जो डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिवीज़न जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ये मेनली ट्रेनिंग से रिलेटेड देखता है, जो कि ट्रेनिंग होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज के ट्रेनिंग से रिलेटेड देखता है ट्रेनिंग डिवीज़न। इट ऑल्सो स्पॉन्सर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी अलग अलग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनल होते हैं उनके साथ भी ये उनको अलग अलग प्रोग्राम में डिटेल करता है। द ट्रेनिंग डिवीज़न इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो भी होती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वहाँ पे किस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट देखता है। द स्कीम ऑफ मिड करियर ट्रेनिंग फॉर आईएएस ऑफिसर्स इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्रेनिंग डिवीज़न। तो जो आईएएस ऑफिसर को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने मिड करियर ट्रेनिंग भी करे और ठीक है फॉरेन जाके या कहीं पे भी स्टडी के लिए, तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग डिवीज़न। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज relating to pension and other retirement benefit of
central government employees covered under this central CSC pension rule 1972. Apart from formulation of pension policy for the central government family pension, it is also seek to promote pensioners welfare and service as a forum for the redressal of pensioner grievances. तो पेंशन से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत होती है फॉर द सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ तो वो ये भी डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर. हाउएवर द पेंशनर्स of the Ministry of Railway and Defence are governed by their respective pension rule, having their independent administrative setup. जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका पेंशन रूल अलग होता है. उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. देखिए डिपार्टमेंटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इज अ नोडल एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड फॉर redressal ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू पर्सनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज. तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मेनली डील करता है ग्रीवेंसेस को डील करने के लिए. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं पर्सनल को, ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को, ये सभी डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. इट ऑल्सो डील विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड एक्टिविटीज एंड रेंडर्ड एडवाइस टू द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. और ये अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को भी अपना एडवाइस देता है. ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन. ठीक है, ये क्या था स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन. इसके अंदर मेनली हम 3 डिपार्टमेंट को बहुत डिटेल में समझे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये मेनली ट्रेनिंग से रिलेटेड काम देखता है. कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज वेल एज ऑल इंडिया सर्विस एंड द सेंट्रल सर्विस. देन सेकंड डिपार्टमेंट हम पढ़े पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर. ये आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट जो भी पेंशन या जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है फॉर द सिविल सर्वेंट, ये उन रिलेटेड चीज़ों को डील करता है. नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो सॉल्व द ग्रीवेंसेस. ठीक है, जो भी सिविल सर्वेंट को आते हैं आफ्टर रिटायरमेंट. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. ये भी डील करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आना है, कुछ चेंज लेके आना है, ये सब चीज़ें डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. तो ये थे 3 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के रोल. ओके, मेनली हम रोल एंड फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे. थैंक यू.